आदाब अर्ज़ है, एमक्यूएम में आखिर चल क्या रहा है। गवर्नर कामरान खान टिसोरी अपने ही पार्टी के सरबराह के साथ अपने मरकज में पहुंचकर धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं। इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की और उसके बाद फिर गवर्नर कामरान खान टिसोरी वहीं क्यों पहुंचे, वहां पर कारकुनों की आमद आखिर क्यों हुई, कारकुनों की आमद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान होना ज़रूरी है। ये सारे सवालात लेकर और बहुत सारी बातें लेकर मैं आज आपके साथ हूँ और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ उसके ज़राए बराल एमक्यूएम ही है। किसी एमक्यूएम आउटसाइडर एमक्यूएम कोई ज़रा नहीं। एमक्यूएम के मुतअद्दिद ज़राए से जो मेरी बात हुई है उसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो गई जो कि इस वक्त कारकुनों के जहन में भी होगी, एमक्यूएम के कारकुनों के जहन में होगी, बाहर जो लोग बैठे उनके जहन में होगी। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि कल का गवर्नर कामरान खान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर दूसरा तीसरा आदमी मुझसे ये पूछ रहा है कि ये गवर्नर कामरान खान टिसोरी आखिर बोल क्या रहा है और क्यों बोल रहा है, आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से गवर्नर कामरान खान टिसोरी यहाँ तक आए हैं। इसी पूरी सूरत हाल को समझने के लिए मैंने आज सुबह से ही मुख्तलिफ ज़राए से रब्ता किया। ज़राए दोनों तरफ से हैं, यानी दोनों तरफ से आप समझ गए होंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसको बहुत ही क्लियर करना ज़रूरी था ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए कि पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है और पे दर पे जवाबात कौन और किसको क्यों दे रहा है। इसके पीछे आखिर पर्दे के पीछे फिल्म कौन सी चल रही है, हिदायतकार सदाकार कौन है और इस पूरे मामले में सुपर हिट कौन होने जा रहा है। ये जो नई एमक्यूएम के अंदर सूरत-हाल डेवलपमेंट हुई है इसके बारे में बहुत सारी आसान अल्फाज में अगर हम आपको बताएं कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि गवर्नर कामरान खान टिसोरी की कल खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह उसके साथ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पीपल्स पार्टी को टारगेट करना था, तो शायद उनको थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि पीपल्स पार्टी इस बात को दिल पर ले गई और पीपल्स पार्टी ने भी दे जवाब 4:30 काम शुरू कर दिया है और गवर्नर कामरान खान टिसोरी के बोले गए अल्फाज को गवर्नर से के ओहदे से मंसूब करके बहुत सारी बातें की जा रही हैं। इस सिलसिले में अब पहला जवाब मैं ले लूँ फिर दूसरा जवाब, लेकिन मैं ये एंगल आपको ज़रूर बता दूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये असल में ना तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ थी ना कोई और मामला था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब था मुस्तफ़ा कमाल का। मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि गवर्नर कामरान खान टिसोरी की मौजूदगी में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दोनों ने मिलकर जो माहौल बनाया है और वहाँ पर जो कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद आई है जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ये सब एक पूरे प्लान का हिस्सा है। ये मुस्तफ़ा कमाल के पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक तरह से जवाब है और पावर शो है। अब एमक्यूएम के अंदर पावर शो क्यों हो रहा है? हालांकि मुस्तफ़ा कमाल भी एमक्यूएम का हिस्सा है, क्या पीएसपी अभी भी एमक्यूएम के अंदर मौजूद है या एमक्यूएम अभी भी पीएसपी को यानी उनको अभी तक जो है वो या तो ये समझे कि हजम नहीं कर पाई या दोनों का जो मिलाप है वो अभी तक हुआ ही नहीं है। लग ऐसा रहा है कि जो जिस चमक ने या जिस समन बाण ने इनको जोड़ने की कोशिश की थी वो उन्होंने जोड़ तो दिया है लेकिन जोड़ सही लगा नहीं है और इस जोड़ सही न लगने की वजह से दोनों में बेचैनी भी है, तकलीफ भी है और थोड़ा सा और भी मामला है। लेकिन इस पे मैं आ रहा हूँ कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको करनी पड़ी। लेकिन इससे पहले वो जवाब मैं आपको दे दूं कि बात यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि जी वो गवर्नर के ओहदे पर होकर या बाकी मुखालफिन जो एमक्यूएम ये समझ रहे हैं कि गवर्नर के ओहदे पर बैठकर गवर्नर को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में जब मैंने लाजमी है ज़राए मैंने कहा कि मैंने ज़राए करीबी ज़राए से जब मैंने बात की तो उन्होंने इसका जवाब यूँ दिया कि अगर जो है सेनेट का चेयरमैन जो है वो इस्तीफ़ा देकर पीपल्स पार्टी से वो जो है जब सेनेट का चेयरमैन बन जाता है तो वो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठ सकता है, उनकी मीटिंगों में बैठ सकता है, उनको उनके साथ जुड़ सकता है। जब जो है वो स्पीकर जो है वो इस्तीफ़ा देकर पार्टी से उसके बावजूद नून लीग की मीटिंगों में बैठ सकता है, उन्हें उनके साथ जुड़ सकता है। या बहुत सारे और ओहदेदार हैं जैसे कि फैसल करीम कुंडी है, गवर्नर केपी के है लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो इसी तरह की एक मिसाल गवर्नर साइड से भी आई है कि फिर गवर्नर कामरान खान टिसोरी जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अपनी
एम क्यू एम से क्या वो एम क्यू एम के किसी सरबराह के साथ गवर्नर हाउस से बाहर जाकर बैठ नहीं सकते, ये सवाल उन्होंने उठाया है। तो मैंने कहा ये सवाल भी आपके सामने रख दूं। अब फैसला तो आपने करना है कि आया जो गवर्नर साइड से ये मौक़िफ़ आया है, यानी उनके ज़राए से ये जो मौक़िफ़ आया है, क्योंकि गवर्नर साहब से डायरेक्ट तो मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि सब किसी न किसी के कोई ना कोई हमदर्द या कोई ना कोई जो है उनके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, उन्होंने जिस तरह की बात बताई है वो यही बात बताई है कि जी अगर फैसल करीम कुंडी ये ऐसा कर सकता है, यूसुफ रज़ा गिलानी ऐसा कर सकता है, स्पीकर अयाज सादिक ऐसा कर सकता है, खुद वज़ीर आज़म जो है वो जो है मुस्लिम लीग नून की मीटिंगों में बैठकर या खुद वज़ीर आला मरियम नवाज़ ये ऐसा कर सकती है, तो फिर गवर्नर कामरान खान टिसोरी क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल उन्होंने इसी तरह से उभार के सामने रखा हुआ। अच्छा, ये तो हुआ एम क्यू एम ने जो कुछ किया, गवर्नर कामरान खान टिसोरी उसका पीपल्स पार्टी की जानिब से, मेयर की जानिब से और भी मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जवाब आ गया। अब असल मामला क्या था कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्यों? कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद को जमा करने की ज़रूरत क्या थी? एम क्यू एम का मरकज़ है, सबको पता है, एम क्यू एम के पास कारकुन हैं, ये भी सबको पता है, वो वाले इतने बड़े कारकुन नहीं हैं, ये भी सबको पता है। तो फिर मामला क्या है? अब मैं आपको एक अहम बात आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि अभी तक जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं वो और जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी, इनके दरमियान ज़हनी हमाआहंगी नहीं हो पाई है। और इसी वजह से जो कारकुन जो इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, जिसे आम उर्फ़ आम में भाईजान भी कहा जाता है, क्योंकि आपने ये नारे सुने होंगे एक इज्तिमा में कि तेरी जान मेरी जान, कामरान खान और भाईजान वाला जो जुमला है ये काफ़ी डेवलप हो रहा है पार्टी के अंदर। तो ये जो एम क्यू एम के भाईजान हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, इनके दरमियान और जो बाकी जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं उनके दरमियान ज़हनी हमाआहंगी नहीं हो पाई। इस बात की तस्दीक हो गई है कि दोनों अपने अपने डगर पर चल रहे हैं एम क्यू एम में, और क्योंकि एम क्यू एम में रहना शायद ही मजबूरी होगी किसी न किसी तरह से, या जो जोड़े रखे वो कुव्वतें हैं वो उन्होंने जोड़े समंदबाड़ ने जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन बात यही है कि एम क्यू एम में अब एक वाज़े ग्रुपिंग, वाज़े जो है मकतबा फ़िक्र के लोगों का अलग अलग होना और एक ही मरकज़ पर दो शो करना, ये तो वही हुआ कि एक टिकट में दो आप शो देख सकते हैं। ये तो वही बात हुई कि मरकज़ एक ही है, एम क्यू एम का नज़रिया एक ही है, पार्टी एक ही है, पार्लियामानी ग्रुप एक ही है, शहर एक ही है, झंडा एक ही है, निशान एक ही है, पार्टी को जहां डिफेंड करना हो तो होता है वहां एक ही है, पार्टी का जहां दावतनामा आता है वहां दोनों एक ही है। फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा है लीडरशिप का, लीडरशिप का झगड़ा है, लीडरशिप का झगड़ा है। और दोनों ही खालिद मकबूल सिद्दीकी तो सरबराह ही हैं। असल मामला ये है कि एम क्यू एम को लीड कौन करे, जबकि दोनों को ये पता है कि असल एम क्यू एम को तो बानी एम क्यू एम लीड करते हैं, ये दोनों को पता है। मैं आपको बिल्कुल ही मुझसे कसम ना उठवाएं तो अच्छी बात नहीं है, वैसे मैं यूं करके कह सकता हूं कि मैं आपको बिल्कुल ही सही बात बता रहा हूं कि एम क्यू एम के बहुत बड़ी लीडरशिप ने मुझे ये बात बताई कि भाई हमने जो सर्वे करवाया है आज तक एम क्यू एम यानी जो महाजन नज़रिए पर यकीन रखते हैं, जो उनके अपना मौक़िफ़ है, जो महाजर कौमियत पर यकीन रखते हैं, जो कि उनका अपना मौक़िफ़ है, जो महाजरों के लिए कुछ भी अच्छा सोचते हैं वो उनका अपना मसला है, जो इस बात पर यकीन रखते हैं, उनकी 95% तादाद आज भी बानी एम क्यू एम के साथ है। ये उन्होंने बताया और इसकी गवाही भी मेरे पास है। एक तो अल्लाह गवाह है उस बात का, और गवाही भी मेरे पास मौजूद है कि एम क्यू एम की बड़ी लीडरशिप ने मुझे ये बताया, और चलते चलते भी ये बताया कि जो उन्होंने बड़ी कोशिश की है उस कैडर को, उस कारकुन को, उस जो एम क्यू एम का नज़रियाती कारकुन है उसको टच करने की बड़ी कोशिश की है कि वो किसी तरह जो हालिया एम क्यू एम है इससे जुड़कर आ जाए। लेकिन अभी तक वो उस तरह कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि 95% के दिलों में आज भी, जहनों में आज भी जो है वो बानी जो है एम क्यू एम बसता है, और वो उसी को ही अपना लीडर समझते हैं, उसी को ही अपना मसीहा समझते हैं। वो बात अलग है
کہ اسی طرح ایم کیو ایم کے جو کارکن ہیں وہ اپنے بانی کو سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن اپنے بانی کو سمجھتے ہیں، یہ ان کا بنیادی آئینی اور اخلاقی حق ہے کہ کوئی کسی کو اچھا سمجھے، لیکن اچھا ثابت کون ہوتا ہے یہ سوال انتہائی اہم ہے، کیونکہ ثابت ہونا بھی پڑتا ہے۔ صرف میرے اچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں۔ میں برا بھی ہوں کیونکہ میں فرشتہ تو ہوں نہیں، میرے میں لاکھوں برائیاں مجھ میں موجود ہیں جو کہ کبھی کبھار آپ کے سامنے بھی آ جائیں گی یا آ بھی رہی ہوں گی، لیکن آپ نظر انداز بھی کر رہے ہوں گے یا کہہ رہے ہوں گے کہ یار چلو، وہ کہتے ہیں کہ ایک دائن ایک گھر جو ہے چھوڑ دیتی ہے 40 میں سے، تو وہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ دونوں جو ہیں جو ایک ہی وقت میں پاور شو کر رہے ہیں، اس سے ایک میسج تو یہ بھی جا رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ خلا موجود ہے کہ کہیں ایم کیو ایم کی کوئی ٹیک اوور نہ کر لے، کہیں ایم کیو ایم کی کوئی لیڈرشپ کو کئی ہائی جیکنگ نہ ہو جائے، اور یہی مسئلہ ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت الگ الگ پاور شو میں چل رہی ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ بس ایک میں ہی سوار ہے، لیکن مسافر کسی کا منہ اس طرف ہے، کسی کا منہ اس طرف ہے، مطلب دونوں آپس میں بات چیت نہیں کر رہے لیکن ایک ہی بس میں سوار ہے۔ اب کس نے بٹھایا ہے؟ باہر جو ہے کنڈکٹر جو ہے سیٹیاں مارتا رہتا ہے کہ یہ وہ فلاں اسٹاپ آ گیا، یہ اترنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کہتے نہیں میرا اسٹاپ آگے ہے۔ تو یہ جو ضد بازی ہو رہی ہے ایم کیو ایم کے اندر، یہ ایک طرح سے ایم کیو ایم کو اندر ایک وہ علامت جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، بانی ایم کیو ایم والی علامت والا، اور دوسرا یہ کہ لیڈرشپ والی علامت والا، اور تیسرا یہ کہ پاور شو دکھا رہے ہیں کہ کارکن کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں اور زیادہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ آخر کیا ضرورت پڑی تھی گورنر کامران خان ٹیسوری کو کہ وہ اپنا پاور شو دکھائیں۔ اس وقت جیسے کہ میں نے کہا کہ گورنر کامران خان ٹیسوری کے لیے جو ہے مختلف حوالوں سے بحثیں بھی چل رہی ہیں، اور اس وقت جب میں نے مختلف ذرائع سے ایم کیو ایم سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔